तो आज के वीडियो का जो मुख्य विषय है, हमारे गांव से लगभग 5 से 7 किलोमीटर के बीच में एक मंदिर है, चंद्रेय मंदिर। चंद्रेय मंदिर मतलब ऐसा हो सकता है वो चंद्रेय गांव के अंदर है, इसलिए उस मंदिर का नाम है चंद्रेय की मंदिर। वो एक शंकर जी का मंदिर है। आइए चलते हैं, यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर है। तो आइए आपको ले चलते हैं उनके दर्शन कराने, और पास में एक गढ़ी भी है, उसके भी दिखाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि वो लगभग मतलब आज से 1000 साल पहले बनी हुई है, और वहाँ के आसपास लोग की मान्यता है कि वो एक रात में बनी हुई है। हिंदू धर्म में जो वास्तुकला के जो भगवान है विश्वकर्मा भगवान, तो विश्वकर्मा भगवान जो है उन्होंने एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। तो आइए चलते हैं, देखते हैं जो कहानी। कहाँ है? सब बढ़िया। कहाँ कैसे इलाके में? अब हम चंद्रे से चल अब फे हमारे साथ कहाँ चली गढ़ी तक जाई लागे ना, ऐसे काय घूमे चली। गढ़ी काहे के आई 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 फे घरे तक छोड़। अब तो हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ये बब्बा जी एक मिले, अब इनको भी साथी वो करे हैं, ये भी चलेंगे गढ़ी मंदिर तक। तो चलिए चलते हैं गढ़ी। अब बब्बा चश्मा, बब्बा एक बार इधर देख के, बब्बा ये क्या देखी? चलो। हाँ कहाँ जाइला है बब्बा? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो गढ़ी जाते हुए बब्बा मिले, बब्बा भी बोले चलो ठीक है हम भी चलते घूमने। और बब्बा पावर वाला चश्मा है कैसे स्टाइल वाला? स्टाइल वाला है। स्टाइल वाला है, क्या बात है बब्बा। आधार बाबा आधार बाबा कौन वाला? आधार बाबा। हाँ पप्पा वीडियो मनिहार के बोली, वीडियो में निहार के बोलिए पे कही यहाँ के मोबाइल ही देख देखी ना। ठीक है। हाँ अब कहाँ लागिल लागे।
ये है चंद्रेगढ़ी का मेन द्वार। तो आइए अब चलते हैं। इससे लगभग 500 मीटर, 500 नहीं 200 मीटर है यहाँ से। देखो ये एक छोटी सी मंदिर है। तो फाइनली गाइस जिसके लिए हम आए थे पहुंच गए हैं चंद्रेय की गढ़ी। ये आप देखते हैं भारत सरकार के अधीन है ये। इसमें लिखा है स्मारक खुलने व बंद होने का समय, सूर्योदय सूर्यास्त, ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं जो इनकी कटिंग है बहुत बेहतरीन कटिंग है। और ये बब्बा जी देख सकते हैं। मेन सबसे अच्छी आप देख सकते हैं इनकी कटिंग बहुत सही है, बिल्कुल एक समान। पहले मैं यहाँ पे चप्पल उतार देता हूँ, ठीक है। और ये इसके पहले आपको मंदिर की छोटी छोटी जानकारियाँ, जैसे देखिए ये आप देख सकते हैं इनके जो इतिहास में जो चेदी वंश का प्रारंभिक काल था, इसमें मतलब 850 से 1015 के बीच में ये मंदिर का निर्माण हुआ था। देखिए सबसे बहुत बड़ी बात है, मतलब आज से लगभग 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था, देख सकते हैं। और ये चेदी वंश के अधीन है इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और ये छोटी छोटी जानकारियाँ, मुझे सबसे बेहतरीन ये यहाँ की कटिंग लग रही है, बहुत सही इनकी कटिंग। ये हमारे गांव नहीं, हमारे बगल के गांव का, गुजरेर गांव का फेमस चंद्रेय मंदिर। तो आइए, और इसके ही बगल में एक पीपल का वृक्ष जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बहुत पवित्र माना जाता है। और ये मंदिर देखा जाए तो मंदिर का निर्माण 2 शैली में होता है, नागर शैली और द्रविड़ शैली। तो आप ये देख सकते हैं जो ये इस मंदिर का निर्माण है ये नागर शैली में है, क्योंकि उत्तर भारत में अधिकतर जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो नागर शैली में ही हुआ है। तो आइए अब इसके अंदर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो पत्थर है ना, देखिए जैसे ये पत्थर है, इन पत्थरों की नक्काशी की गई है। इसमें कोई वो नहीं, एक बड़ा पत्थर रहता है उसको कटिंग करी जाती है। तो बब्बा जी इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए कुछ इस मंदिर के बारे में। जैसे ये एक रात में बनी हुई है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि एक रात में बनी हुई है, तो सही है? सही बात है। लगभग कितने साल पहले ये मतलब अच्छा है ना, माने ये सही बात है। तो अब ये मूर्ति, अच्छा नागर शैली की मुख्य विशेषता क्या रहती है कि जो मूर्ति है गर्भगृह में होती है, मतलब तीनों ओर दीवार रहती है और बीचों बीच मूर्ति रहती है। तो ये नागर शैली की मुख्य विशेषता है। और ये आप देख सकते हैं शंकर जी। शाम का टाइम है, कहीं यहाँ पे देख रहे हैं अगरबत्ती जल रही है। मुझे सबसे बड़ी इनकी विशेषताएँ लगती है कि अलग अलग पत्थर नहीं है, एक ही पत्थर रहता है जिसे कटिंग करके बनाया जाता है। देखिए आप पूरा इसका बीच में हम खड़े हुए हैं तो इसका पूरा ऊपर की ओर देख रहे हैं, कलश टाइप की आकृति है। ये मंदिर के बाहर से एक व्यू है छोटा सा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ये मंदिर की बाहर से एक वो व्यू आप ये देख सकते हैं। लगभग 1000 साल के पहले की बात है, मतलब 1000 साल पहले मंदिर का निर्माण हुआ था और अभी तक वही अवस्था में है। इंडिया में मतलब वर्तमान की जो बिल्डिंग है, जो इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, उन्हें इन सब चीज़ को देखना चाहिए था कि किस विशेष तरीके से पुरानी प्राचीन काल के मंदिर निर्माण होता था।
जो लगभग 1000 साल तक चल रही हैं। और पास में ये आपको अगर दिखाना चाहें छोटी सी घड़ी है जो चेदी वंश के टाइम की है, चेदी वंश काल की है, एक घड़ी है। आप देख सकते हैं ये भी जो लगभग 1000 साल पहले की बात है, मतलब 1000 साल पहले इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। और आप देख सकते हैं उसी अवस्था में है, बस छोटे छोटे पिलर अब धीरे धीरे टूट रहे हैं। ये आप दिख रहा होगा पिलर टूट रहे हैं। पर बड़ी बात है कि 1000 साल से आज तक चल रही है, बहुत बड़ी बात है। तो एक ओवरव्यू बाहर से आपको ले चलते हैं अंदर की ओर, अंदर ले चलेंगे। इसका व्यू अच्छा है। मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, मैं आपको अब अगर आपको समझ में आएगा, ये एक लिपि, मतलब ये ऐसी लिपि है, मतलब बोला गया है कि इसे कोई भी नहीं पढ़ पाया कि आज तक इस लिपि को कोई नहीं पढ़ पाया है। सबसे बड़ी विशेषता है, मतलब कोई भी नहीं पढ़ पाया। मैं अगर थोड़ी बहुत देखूंगा तो मुझे आपको ये समझ में आ रहा होगा। मुझे रा जैसे समझ में आ रहा है, जैसे ये रा मुझे समझ में आ रहा है, के ऊपर बिंदी, रंग का कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रहा है, बट बोल नहीं सकते क्या सही है क्या गलत है। ऐसे एक ये थोड़ी समझ में आ रहा है, मुंह बना हुआ है, माँ है, माँ की छोटा ऊ की मात्रा है। तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं कि इस शैली को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। लेट्स सी, देखते हैं आगे कोई पढ़ पाता है या नहीं। और ये घड़ी का मुख्य द्वार आप देख सकते हैं। मुख्य द्वार में ये छोटी सी मूर्तियाँ आपको अगर समझ में आ रही होंगी तो। और घड़ी के अंदर की ओर चलते हैं। ये जो घड़ी है एक रात में बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब हिंदू धर्म में एक जो वास्तुकला के जो जनक हैं भगवान है, तो उनको माना गया है विश्वकर्मा भगवान को। तो ऐसा बोला जाता है जो विश्वकर्मा भगवान है तो उन्होंने एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है। लेकिन जो पर्यटन विभाग है वो थोड़ी अलग अलग मानता है। जैसे कि इसका निर्माण चेदी वंश काल में हुआ है, 1015 मतलब 850 से 1015 के बीच में हुआ है। तो ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले यहाँ पे एक द्वार है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दिख रहा होगा, मिट्टी से पूरा लेप करा गया है। तो ऐसा बोला जाता था कि जो साधु महात्मा यहाँ रहते थे तो यहाँ से जाते थे, और मतलब सुबह जो सूर्योदय का टाइम था उस समय यहाँ से जाते थे। और पास में एक नदी है, सोन नदी, वहाँ पे जाते थे 4 बजे के आसपास, 3-4 बजे के आसपास जाते थे, स्नान करके इसी द्वार से वापस आ जाते थे। एक इच्छा थी, यहाँ से गए, कुछ लोग को कुछ मतलब लौटे ही नहीं, कुछ लोग को सांप या बिच्छू काटे। इसलिए जो भारत सरकार है इन्होंने यहाँ आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी का एक पूरा दरवाज़ा बना दिया है। तो क्या सही है क्या गलत है वो तो भगवान जाने, या फिर शायद अगर सरकार ने भी कोई खोज की होगी तो वो जाने। ये तो यही द्वार है जैसे साधु महात्मा जाते थे। और यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर होगा सोन नदी, इतना दूर ये सुरंग है यहाँ से। बहुत अच्छी बात है, वास्तुकला का एक अच्छा मतलब बहुत बेहतरीन उदाहरण है। ये ऊपर की एक छोटा सा दृश्य। अब जैसे ये पिलर देख सकते हैं, ये जो पिलर है ये भी भारत सरकार ने ही बनवाया है, क्योंकि धीरे धीरे जो बिल्डिंग है कमज़ोर होती जा रही है। तो इस पर अब जैसे ये पिलर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, धीरे धीरे अब ये क्या है कि टूटने की हालत में आ रहा है। सोचिए अभी 1000 साल के बाद अब धीरे धीरे ये टूटने की हालत में आ रहा है। तो ये जो सरकार ने खुद अभी बनवाया है, जैसे ये बनवाया है, ये बनवाया, अगर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी छोटे छोटे द्वार हैं, ऊपर जाने का रास्ता भी है।
अब लेट्स सी, मुझे भी डर लग रहा है। ऊपर जाने का रास्ता है, कोई है क्या भाई? एक छोटा सा एक कमरा है और चलिए चलते हैं। अगर आपको अगर देख समझ में आ रहा होगा, बहुत सकरी सी जगह में बना हुआ है। सीढ़ियाँ भी बहुत छोटी है, मेरे ख्याल से ये ऊपर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि देखिए देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पे है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ। तो देखते हैं बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है। लेट्स सी, रास्ता ही नहीं मिल रहा है। दूसरा, पानी भी बहुत बहुत नहीं, पर पानी गिर रहा है। चल दें दो बेटा। हम्म। ठीक टाटा रहा कह दे बाबा, टाटा का रहो। नब्बा ठीक रहा गाड़ी का माहौल। अरे काम ये जुल्फी क्या है? बाबा उदमांडा की बहुत बड़ी जुल्फी है और हमारे यहाँ के काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखते हुए और पहाड़ी अभी कोहरा छाया हुआ है, अभी इस क्या है, वजह पानी से गिरा दिख है, नहीं इसलिए रहा हल्का है। हल्का धुंधला छाया हुआ, आप देख सकते हैं। देखिए पूरा पहाड़ी दिखाई अब। देखिए पानी गिर रहा है, हल्का हल्का पानी गिर रहा है। और ये हमारी पुल की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे होते हुए हम पुल की ओर जा रहे हैं। अभी हम प्रारंभिक क्षेत्र में हैं और इसको देख के आनंद की अनुभूति होती है। एकदम ठंडी पानी का आगमन हो चुका है आपके पास। पुल दिखाई आप। ये सब पुल की शुरुआत हो चुकी है। ये एक ऐसा मोड़ है। और इधर से जाते हुए आते समय उधर का हो जाएगा। हमारे यहाँ की सुंदरता, नदी, पुलिया, पेड़ पौधे और पहाड़ हमारे यहाँ की खूबसूरती का। चल रुक, आप थोड़ी वीडियो बना ले बाबा, 5 मिनट चल दिया। लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर ये पुल है। बहुत फेमस पुल है, भंवर सेन का पुल। मतलब भंवर इसलिए बोल सकते हैं, हमारे यहाँ भंवर एक मधुमक्खी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है, पहाड़ थी, आप इधर दिखाइए पहाड़ थी, तो उन पहाड़ों पे बहुत सारी भंवर लगती थी, यानी मधुमक्खियाँ लगती थी। तो अभी देखिए, इस तरह इस पुल का जो नाम पड़ा है, भंवर सेन का पुल पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते थे। आप इनके नीचे भी देखेंगे, अभी भी आजकल मधुमक्खी के छत्ते लगते हैं। इसलिए इस पुल का जो नामकरण हुआ है, मतलब भंवर सेन का पुल, इसीलिए इसका नामकरण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते लगते थे। आप ये यहाँ पे दिखा सकते हैं, सोन और बनास नदी का संगम हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है।
आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी इधर देखते हैं, इधर से सोन नदी आई, इधर से बनास नदी, दोनों का यहाँ पे संगम हुआ है। बनास और सोन नदी के यहाँ पे संगम हुआ है। और ये पुल अभी देख सकते हैं, ये पहाड़ जो है अभी क्या है कि पानी गिर रहा है, इसके कारण क्या है हल्का हल्का आपको ब्लर दिख रहा होगा वहाँ पे। और ये पुल लगभग मेरे ख्याल से 300-400 मीटर के आसपास होगा, आप ये देख सकते हैं। और आप ये छोटा सा नज़ारा ये भी देख सकते हैं, ये भी नदी ये मेरे गांव से होते हुए जाती है। और इधर भी आप देख सकते हैं लगभग मेरे ख्याल से ये 300 से 400 मीटर के आसपास होगी। यहाँ पे 14 जनवरी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत विशाल मेला। पूरा आप ये देख सकते हैं, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा भरे रहते हैं, इधर भी पूरा भरे रहते हैं, इधर भी पूरा भरे रहते हैं। मतलब बहुत बड़ा मेला था, नॉर्मल छोटा मोटा मेला नहीं लगता है। हमारे आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है ये मेला। लोग अब वीडियो के एंड करते हैं। हम लोग अभी हैं भंवरसैन के पुल के पास। अब जैसा भी हमने गढ़ी का, भंवरसैन का सभी का वीडियो बना लिया है, अब वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें।